गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मैं सुबह सुबह दोस्तों रेडी हो चुका हूँ धारे पे जाने के लिए। घर में पानी आ रहा है, मटमैला आ रहा है। इधर मम्मी है। राधे राधे बस सभी लोगों को कैसे हैं। अमित की तैयारी भी हो गई मैं पानी लेने जाने के लिए। वैसे तो घर में आ रहा पानी पर थोड़ा गंदा आ रहा, तो मैंने कहा धारा से लिया। चलते हैं दोस्तों धारे पे। ज़्यादा दूर तो है नहीं, पास में ही है, लेकिन आज का मौसम बहुत मस्त हो रखा है। सुबह के दोस्तों लगभग 6:30 बज चुके हैं। मैं पहुंच चुका हूं किचन में। साक्षी यहाँ पे रेडी कर दिया आटा, रोटी बनाने की तैयारी है। और सब्जी तो मैंने बना दी है। अब बढ़िया करके ना पहाड़ी चूल्हे में बनाते हैं रोटियां। सब्जी क्या है आज स्पेशल? आपकी फेवरेट भिंडी। भिंडी। तो चलो भाई, सब्जी रखी हुई है अंदर, साक्षी ने, मम्मी है अंदर पे। इधर बनाई जा रही है भाई मस्त करके भिंडी की सब्जी। तो चलो भाई चलते हैं धारे पे, पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो धारे पे पहुंचा ही था दोस्तों, तो यहाँ पे साक्षी है। हेलो साक्षी। और इधर है गुंजन। और भाई ये भी लगे हुए हैं पानी भरने पे। और पानी देखो भाई इतना आ रहा है। ऐसे में तो 2 घंटे में भरेगा भाई पानी। 2 घंटे भी आ रहा है, जा रहा है, अभी देखना है। तो इधर साक्षी का ड्रम है, ये थोड़ा बहुत भर गया है, लेकिन अभी पहले गुंजन का भरेगा, उसके बाद देखता हूँ भाई। इसे भरने में तो बहुत टाइम लगेगा। ये 20-25 लीटर का है। वैसे आजकल दोस्तों सभी जगह पानी आता है, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया है, पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। और ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाती है पीने के पानी के लिए। देखो भाई अब तो और भी कम हो गया, ऐसा लगता है कि पानी जाने ही वाला है। ये देखो भाई इतने में क्या होगा। भाई मैं तो अपना ड्रम यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने कहा अगर तुम्हारा भर जाएगा तो मेरा भी लगा देना। वाह ठीक है, तब बाय। ये है दोस्तों काशी फल की बेल। आजकल मौसम को पता ही नहीं चल रहा है। सितंबर का आधा महीना भी बीत गया है, उसके बाद भी बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई जून जुलाई अगस्त सितंबर लगातार 3-4 महीने से बारिश हो रही है। और मैं भी घर पे पहुंच चुका हूं। क्या करें भाई, पानी नहीं रहे ओणु ना, तुर्र पानी तो आ नहीं रहा है भाई। क्या करें भाई। पहले बार अमित टाइम से उठा था, हमने को पानी लिया तो आज जल्दी जल्दी चला भी गया। आजकल डेली उठ रहा हूँ क्योंकि ड्राइविंग सीख रहा हूँ ना, तो ऑटोमेटिक नींद खुल रही है आजकल। हाँ। तो हाँ पर पानी लेके ही नहीं आया भाई। आ ही नहीं रहा, मैं भी क्या कर सकता हूँ। बाकी साक्षी लगी हुई है मस्त करके चूल्हे पे रोटी बनाने पे। और ये तो ऊपर ही फुला दे रही है। क्या बात है भाई। सगोर ये बाबा क्या सगोर। वो इधर सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। देखो भाई वाह जी वाह। इतने में तो एक ही आदमी खाएगा। कोई बात नहीं, बांट के खाएंगे। आधे किलो लाता हूँ मैं, ये 3 दिन चलाते हैं भाई। आधे किलो 2 दिन भिंडी में तो 2 प्याज ही पड़ते हैं। चलो ठीक है। तो ये गुंजन ने मुझे बता दिया है वहाँ से आवाज़ देके कि पानी आ रहा है, तो अब मुझे वापस से फिर पानी लेने जाना पड़ेगा। मैं दोस्तों घर पे आया ही था कि अब वापस से जाना पड़ेगा। अब पानी आ गया भाई। पानी मुझे देख के ही भागा होगा। जैसे मैं गया पानी गया, जैसे इधर आया पानी वापस आ गया। यह है अरबी का छोटा पौधा, लेकिन इसके ना ये ऊपर के ये सारे पत्ते ख़राब हो चुके हैं। इससे भी पत्तियों नहीं बन सकता। बिल्कुल हरे भरे नहीं है ना। इनको पानी मिलना रेगुलर चाहिए, तब जाके बनता है अच्छा। सच में यार लॉल हो गया आज तो चलो भाई धारे पे पहुंचते ही ड्रम भी भरा हुआ मिल गया। ये थैंक यू सो मच गुंजन है। वेलकम। ओके चलो भाई अब इसको कंधे में ले जाएं या पीठ पे ले जाएं। तो चलो भाई कुछ ऐसा जुगाड़ हो गया है, कंधे में ही ले जा रहा हूँ, पीठ पे क्या लेके जाना। तो चलिए भाई पानी का ड्रम भी ला चुका हूँ मैं। और इधर लगा बड़ी खुशी हो रही है अमित पानी ले आया। खुशी तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आज तक कुछ काम ही नहीं किया हो। आजकल कम कर रहा था काम। क्या करें, पैर में दर्द था जैसे जब से ये वहाँ पे गिरा ना, तब से इससे काम भी कम करवा रहे हैं। बोझ भारा कम। अब जैसे जैसे पैर ठीक होता रहेगा दोस्तों, काम करते रहेंगे। रोटी भी अब बस बनने ही वाली है। भैया ये चाहते मैं सुबह उठ के थोड़ा सा झाड़ू झूड़ू लगा दे, पानी भर दे और बस।
दोस्तों अभी हमारा नाश्ता भी हो चुका है, इधर बुआरी जी भी आ चुके हैं और मम्मी भी हैं, तो दोनों रेडी होके जा रहे हैं। आज इनके खेत में है काम, झंगोरे की लवाई करनी है, मंडवे की लवाई करनी है। तो देखो भाई मौसम को देखते हुए रेनकोट भी रख दिया है और इधर कट्टे रखे हुए हैं। तो अभी ये लोग खेत में जा रहे हैं, थोड़ी देर में मैं भी आता हूँ। जल्दी आना, ठीक है तब जाओ, बाय बाय। साथ में पानी की बोतल भी रख दी है। बिना बिस्लेरी का काम नहीं चलता भाई। चलो भाई। दोस्तों जैसे ही मम्मी लोग खेत गए वैसे ही मोटी बारिश लग चुकी है। अब तो वो भीग जाएंगे। मैं सोच रहा था कि मैं भी जाऊं, लेकिन अब तो बारिश लग गई है। सच में दोस्तों आजकल भी बारिश हो रही है। ऐसा लगता है इस पूरे साल बारिश ही होगी भाई। तब से बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। 2 दिन नहीं होती है, तीसरे दिन बहुत तेज की लग जाती है। बाकी अभी साक्षी भी घास के लिए जाने वाली थी, लेकिन अब कहाँ से जाएगी। अब थोड़ी देर बाद देखते हैं, बारिश रुकती है तो ही जाएगी। ऐसे ही जाना चाहती है रेनकोट पहन के, हैं? अभी मत जा, थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। अगर आधे घंटे तक नहीं रुकी तो उसके बाद चले जाना। अभी दोस्तों बारिश भी बंद हो गई है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से खेतों में, मेरा ब्लॉग भी अपलोड करना है। तो इस साइड देखो भाई, आसपास सभी जगह पेड़ काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, जिस कारण नेटवर्क रेंज एकदम से नीचे तक नहीं आ पा रही है। तो खेतों में जाना होता है जहाँ टावर आमने सामने हो। ये हमारा पुराना वाला घर है और अभी मैं पुराने वाले घर के पीछे हूँ। आज से कुछ दिन पहले आपने देखोगा बहुत सारे आम हो रखे थे जो टूट टूट के नीचे गिर रहे थे। तो अब देखो भाई कितने सारे आम के पेड़ लग गए। ये देखो पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं भाई, ये सारे आम के पेड़ हैं। वो आम दोस्तों बंदरों ने खाए थे, इस वजह से वहाँ पे पेड़ हो गए हैं उसकी गुठली के द्वारा। तो गांव के भाई लोग देखो भाई इतना बड़ा बड़ा कट्टा लेके आ चुके हैं। ये देखो भाई छोटी भी आ गई है और इसके पास भी बड़ा सा भारा है। आज दोस्तों बच्चों के स्कूल की छुट्टी है, तो सभी बच्चे अपनी मम्मी पापा की मदद करने चले जाते हैं खेतों में। मुझे उस साइड ब्लॉग अपलोड करने भी जाना है और मम्मी भी उसी साइड गई हैं। इस साइड आपको जो पौधा दिखाई दे रहा है ये है अरबी का पौधा, और कहीं भी उग जाती है भाई अरबी। तो दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ, आप लोगों ने मेरा आम वाला ब्लॉग देखा होगा। हम लोग नीचे जंगल में जाते हैं और वहाँ से अनलिमिटेड आम लेके आते हैं। वो किसी के नहीं रहते हैं, ऐसे जंगल में ही रहते हैं। तो उसकी भी एक कहानी हो सकती है। जो हमारे बुजुर्ग लोग होंगे, दादा लोग होंगे, वो लोग गए होंगे, आम खाए होंगे और वहाँ गुटलियाँ फेंकी होंगी और उनसे ऐसे जैसे आम के पेड़ हो गए होंगे। तो ऐसे ऐसे उस साइड आम के इतने पेड़ हैं कि क्या बताएं। जैसा आप इधर ही देख सकते हैं, एक पेड़ इधर है, एक उधर है। और आम दोस्तों वैसे ज़्यादातर गर्म इलाके में होता है। हमारे गांव का नाम तैला है। तैला का मीन्स होता है तेलड़ू, यानी कि गर्म इलाका। मेरे घर के आसपास तो इतने सारे पेड़ हैं कि क्या बताएं। किसी के पर्सनल नहीं है, वो आम, उधर आम, उधर आम। यहाँ से ठीक नीचे जो नदी दिखाई दे रही है ये आती है भाई बांगड़ साइड से, जिधर लोकेश भाई का गांव है उस साइड से। ये देख सकते हैं आप। पहुंच चुका हूं दोस्तों अभी खेतों के पास में। अभी दोस्तों मैं अपने खेतों के पास में पहुंच चुका हूं। आसपास सभी जगह फसल बहुत बढ़िया हो रखी है। कहीं कहीं सुअर ने नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन कहीं कहीं आप देख सकते हैं। देखो भाई दाल की तो अभी शुरुआत हो रही है, ये आप देख सकते हैं। और इधर जो मंडवा है, मंडवा भी कुछ कुछ हरा है, कुछ कुछ ठीक हो गया है। और ये आप खेती देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। भाई कितनी प्यारी दिखाई दे रही है। वाह नाइस दोस्तों। ये ऊपर का तोड़ना होता है और नीचे का होता है घास के लिए। दोस्तों ये जो 1-2 महीने बारिश हुई है ये उसी का फल है, जिस कारण फसल बढ़िया से हो पाई है। ज़्यादा बारिश भी सही नहीं होती है, लेकिन लिमिट की बारिश हुई है
तो चलिए दोस्तों, अभी मैं खेतों में पहुंच चुका हूं। इस साइड हैं चाची जी। चाची जी को प्रणाम। प्रणाम। कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, यहाँ पे चाची जी निकाल रही हैं मंडुआ और इधर हैं भाभी जी। भाभी जी प्रणाम, कैसे हो? ठीक। तो देखो भाई, इधर भाभी जी भी लगी हुई हैं और ये है दोस्तों मंडुआ। ये सब हरा हरा निकाल रहे हैं। इधर है मम्मी। कैसे हो? जैस गाइस, बोला भाई। मनवा काट रहे हैं भाई। ये मनवे की खेत है, ये है बुआरी की खेत है। हाँ, सब लोग इनके साथ आ रखे हैं। तो आप देख सकते हैं ये हरा भी निकाल रहे हैं और साथ में लाल भी। ऐसा क्यों? हरा छोड़ रहे हैं, ये हो रखा है लाल छोड़ रहे हैं ना, जो हो रखा है उसको निकाल रहे हैं। लोबिया है, रेस है, खूब सारी दाल है भाई बुआरी की। सब कुछ मिक्स करके रखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ बुआरी मतलब वो बांडे की बुआरी हो गई, जिंदा किसान हो गई ये। धीरे धीरे दोस्तों दूसरे गांव से भी आ रखे हैं। वार्ड गांव हमारे गांव का हिस्सा है, तो वहाँ से भी लोग आ रखे हैं। तो उन्हें जाने में 1-2 घंटा लगेगा। तो देखो भाई, सब लोग बोरियां भर के लेके जा रहे हैं। यहाँ पहुँचते ही दोस्तों बुआरी जी को भी गुस्सा आ रखा है। इनके खेत में हो गई है चोरी, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा घास बल। सच में? कौन ले सच में गया? हो रखा है, पता नहीं कौन लेके गया। हमें पता होता तो हम उसे पकड़ते, पूछते कि क्यों लेके गई तुम्हारा घास। लेके गई, जरूरी नहीं आदमी भी ले गया हो, क्या पता। आदमी नहीं, औरत ही चोरती है, आदमी क्यों आएगा खेतों में ऐसे। सही बात है, नहीं तो मेरे पे लगा देती तो मिल जाओ। नहीं तो बाकी इस साइड देखो मम्मी लगी हुई हैं। तो चोरी तो होती रहती है भाई, कभी हमारी कभी ये। और चीज़ की नहीं होती है दोस्तों, घास वास ले जाते हैं। घास की सबसे ज़्यादा होती है और किसी भी चीज़ की नहीं अभी भी होती है। सोच रहे होंगे लोग बाकी, अभी हम मनवा काट रहे हैं, थोड़ी देर में किसी के खेत में जाके घास निकालते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब हम लोग ना बैल से हल लगाते हैं तो जो हल का नसुड़ा जो भी रहता है वो सब खेत में ही रहता है, लेकिन उसकी चोरी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा होती है घास की चोरी। ऐसा क्यों? घास की क्यों होती है? अरे घास ज़्यादा जरूरी है ना, अन्न तो वहाँ से ले लेंगे, क्या कहते हैं, बाजार से। तो जो घास बाजार में नहीं मिलता है, भैंसों से भी नहीं मिलता है, तो घास की चोरी करते हैं लोग बाहर। घास के साथ साथ जो है अनाज को भी काटते हैं भाई, इसीलिए कि गाय भैंस खाएंगे, दुश्मन की तरह आते हैं, काट के ले जाते हैं। चलो भाई, बाकी आप लोग हमारे खेतों से आसपास का व्यू देख सकते हो, क्या ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, ड्रोन शॉट आपको कैसे लगे। कुछ दिन पहले लिए थे, अभी तो मेरा ड्रोन अगस्त मुनी छूट गया है। खेत के बीच में दोस्तों मंडुआ बोया है और जो खेत की साइड है ना, उनमें बो रखी है अरहर की दाल। पहाड़ी भाषा में हम इसको तुअर की दाल बोलते हैं। और ये जो दाल है ना, इसकी फलियां हम कच्ची भी खा सकते हैं, लेकिन ये वाली जो दाल है ना, इन पे कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। दोस्तों इसको निकालने की प्रोसेस कुछ ऐसी है, इधर देखो भाई। ऐसे करके निकालते हैं गाइस इसको। और इसके बीच में जो है ये घेत की दाल है, लोबिया की दाल भी इसी के बीच में होती है, और उड़द की भी, और वो भी लोबिया भी। इनके बीच में क्यों लगाते हैं दाल? कुछ रीज़न? अच्छी होती है ना, इन पे जो है असर पसरने के लिए है, ठीक ठाक। अच्छा, इधर उधर चली जाती है ना ये दाल। बाकी इसके नीचे का है दोस्तों, वो गाय भैंस को हम दे सकते हैं। न्यार। न्यार बोलते हैं उसे। हाँ। ठीक है। हर किसी ने दोस्तों अपने अपने खेतों में अलग अलग चीज़ें बो रखी हैं और सबकी बढ़िया हो रखी हैं। इधर आप देख सकते हैं, ऐसे कुछ भरना पड़ता है अपने पास ही, और उसके बाद कट्टे में भर के घर ले जाओ। और घर ले जाने के बाद क्या क्या होता है इसमें मारना पड़ता है पैरों से, और उसके अभी हमने कूटना पड़ती है। रखना है, उसके लिए क्या बोलते हैं, सुखाने के लिए कुछ दिन। स्टोर करना है पहले। कुछ दिन के लिए स्टोर करना पड़ता है पहले ये। बाकी यहाँ से ठीक सामने जो आपको नेटवर्क दिखाई दे रहा है, ये है जियो का, और इसी पे मेरा ड्रोन भी टकराया था सबसे टॉप पे, और इसी से 5G मिलता है, जिस कारण वीडियो थोड़ा जल्दी अपलोड हो जाती है अगर हम खेतों में आते हैं तो ये इकट्ठा हो चुका है दोस्तों अभी फुल। ऐसे मौसम में भी दोस्तों बहुत रिस्क ले रहे हैं, तभी तो हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं। ये आप देखो भाई, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा क्रैश होते हैं। आप लोग ही देखो भाई, क्या ही बोले। आपको पता होगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा हेलीकॉप्टर क्रैश उत्तराखंड में होते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा जब भी चलती है, चारों धामों की, सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में पाए जाते हैं। हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है, कभी लैंडिंग में क्रैश हो गए, कभी बारिश मौसम ख़राब होने की वजह से क्रैश हो गए। ये वाला खेत भी दोस्तों बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है। बीच में उड़द की दाल है, साइड में अरहर की दाल है, और अभी स्टार्टिंग है। ये देखो यार,
छोटी छोटी आपको जैसे कीड़ा जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये पूरी दाल लगी हुई है। अभी ये बड़ा बड़ा होगा और दाल भी बड़ी होगी भाई। अभी यहाँ पे सारे कट्टे इकट्ठा हो चुके हैं सुबह से जो भी निकाला था। तो काम फिनिश, अब घर अब घास निकालना है भाई। अब ये तो कुछ खाने लग गए दोनों। इनको भूख लग गई, तुमको बोला था समोसे लाना, ये न्यार खाने बैठ गई। मैं कहाँ से लाऊं, इतनी दूर है दुकान, क्या करें। ये देखो न्यार खाने लग गई। ये दोनों समोसे की सच में दोस्तों ये न्यार है। यार नहीं है ये, इसको हम बचपन में खाते थे। मीठा जब इसको होता है जाते थे गन्ने ना, की तरह। बचपन में इसको खाते थे हम। ये दोस्तों इसी के बीच, स्कूल की याद ताजी हो गई। ये इसके बीच से निकलता है दोस्तों, ये देखो, इसमें से निकालो फिर खा सकते हैं। इसको जाना, भूख लग गई क्या? ये स्कूल की ताजी करने के लिए है। याद है, ताज़ा करने के लिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है चौलाई, और टाइम पे घर नहीं लेके होंगे, ये हो गई है खराब। ये आप देखो भाई, पक गई। अच्छा ज़्यादा पक गई ये वाली, और वो अभी स्टार्टिंग है। ये देखो मेरे पास दिया है दोस्तों छोटा सा कट्टा, मैं इस कट्टे को लेके जा रहा हूँ और सभी लोग आएंगे घास को लेके। ठीक है, तब बैठो, बचपन की यादें ताज़ा करो। मम्मी ने भी बना दिया है यहाँ पे ये। ठीक है, तब भूख लग गई क्या समोसे लेके आने? ना भूख नहीं लगी भाई। ठीक है बुआरी जी, बैठो तब हैं। इन्होंने भी दाल निकाल ली है, ये देखो भाई। चलिए भाई दोस्तों, सही टाइम पे ब्लॉग भी अपलोड हो चुका है और इन्होंने कोदा भी निकाल दिया था, मंडवा। तो अब चलते हैं सीधे घर पे। मैं भी दोस्तों ये कट्टा घर पे लेके आ चुका हूँ और आसपास का मौसम भी खुल गया है। बारिश आने के चांसेस तो वापस से लग रहे हैं। देखो भाई, खेतों से चाची और मीनाक्षी भी आ चुकी है। ये हैं भाई दूसरी चाची जी, और इन पे इतनी ताकत है क्या बताएं। देखो भाई, चप्पल में फिसल रहे होंगे पैर, तो जिस कारण दो कट्टे लेके आई हैं। तो देखो भाई, बहुत सारे लोग दोस्तों कमेंट ऐसे करते हैं, तुम्हारी मम्मी और बहन को देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो काम करते होंगे। लेकिन दोस्तों ये खेती बाड़ी जो घर पे हमने गाय भैंस रखे हैं, ये सिर्फ दिखावा नहीं है भाई। जब हम उनके लिए घास ला रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उसके बाद ही तो दोस्तों हमारा भी चल रहा है और खेती बाड़ी सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो मेहनत है तो दोस्तों सब कुछ है, और मेहनत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत कम काम करता हूँ, पहले तो बहुत ज़्यादा करता था। इधर ये हमारी 2 गौशालाएँ हैं और गाँव वालों की गौशालाएँ भी हमारे घर के पास में ही हैं। दोस्तों मैं खेत से आया तो साक्षी यहाँ पे चावल बनाने की तैयारी कर रही है। इससे पहले घास लेके आई होगी, और उसके अलावा और क्या काम? घर का काम किया, झाड़ू पोंछा, बर्तन धोने, अच्छा, सारा काम। लिपाई लगी हुई हूँ तब से। चलो अब भाई, खाना बनाते हैं। और आज स्पेशल क्या है? दाल। आज आलू की खिचड़ी। ये पहाड़ी भाषा में बोलते हैं। अंदर देखते हैं भाई लिपाई की भी है कि नहीं। तो हाँ भाई, लिपाई पुताई हो रखी है बढ़िया से, इधर आप देख सकते हैं। बाकी साक्षी तो लगी हुई है चावल धोने पे। कुछ दिनों बाद साक्षी और मैं एक लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे। अब देखते हैं साक्षी जाएगी या मम्मी जाएगी, तो वो तो अब डिसाइड होगा। वही तो बता नहीं रहा हूँ ना मैं पहले तुम्हें। तो साक्षी मैंने गई तो मैं जाऊंगी। साक्षी या मम्मी में से कोई भी जा सकता है। और आप लोग ज़रूर बताएं दोस्तों कमेंट में ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, पहाड़ी लाइफ स्टाइल ब्लॉग। सभी लोग दोस्तों पहाड़ों में मेहनत करने पे लगे रहते हैं, फसल भी अच्छी होती है। कई बार बारिश नुकसान पहुंचाती है, कई बार कीड़े, तो कई बार वन्य जीव जंतु जैसे कि सूअर, बंदर, कबूतर, हर चीज़ से प्रॉब्लम है। लेकिन क्या करें भाई, हमारे थ्रू वो भी खा रहे हैं। जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो उसी के थ्रू वो भी खा पा रहे हैं। हमारे खेतों में जिन लोगों ने खेत बंजर छोड़ दिए हैं, वहाँ ना कुछ नहीं है भाई। वहाँ सिर्फ तेंदुए भी नहीं पाए जाते उस साइड। तो हमारी साइड सारी चीज़ें हैं, और ये लाइफ का सर्कल आगे बढ़ता रहता है। आप लोग भी ज़रूर दोस्तों ब्लॉग देख लिया तो कमेंट ज़रूर कर दें, और मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवी उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बाय बाय आप सभी को।